तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, है इतनी सी दिल की आरज़ू। हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके हमारे हम सभी के परिवार डिजी ज्ञान क्लासेस में। आप एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनके लिए भी यह वीडियो है, जिनकी तैयारी नहीं भी है उनके लिए भी हमारी यह वीडियो है। ये जो वीडियो है इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को 100% मिलेंगे, चाहे आप एनटीपीसी के स्टूडेंट हैं या ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये क्लास हिंदू घाटी सभ्यता पर टॉपिक वाली क्लास है, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन जरूर 100% बनेंगे ही बनेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे इस टॉपिक को। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। भैया, सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम से जानते हैं, कौन सा नाम है? तो हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। एक क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को और कौन सी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा। और इस सभ्यता का वर्ष कौन सा था? तो भैया 2600 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व तक इस घाटी का सभ्यता का माना जाता है, इस बीच में ये सभ्यता मानी जाती है। अब अगला होता है 1875 में कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक भैया थे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछेगा भारतीय पुरातत्व का जनक कौन कहा जाता है? बोलिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन से ईयर में? तो भैया 1875 में। चलिए, अब बहुत सी साइट्स हैं, 1100 1200 बहुत ज़्यादा साइट्स है। 875 के लमसम आपका पाकिस्तान में, 600 के लमसम आपका इंडिया में, लेकिन घबराइए नहीं, उतना नहीं पढ़ना है। टोटल 7 ही को पढ़ेंगे, समझें, 7 को पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन बार बार बताया जाता है और उसी सब पॉइंट को डील करेंगे जो एग्जाम में पूछता है। हमारे इस वीडियो से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए अब पढ़ते हैं 7 साइट्स के बारे में। तो पहला कौन सा है? मोहनजोदड़ो। दूसरा है हड़प्पा। तीसरा है कालीबंगा। चौथा है लोथल। पांचवा है चनहुदरो। छठा है धौलावीरा और 7वां है बनावली। तो इन सब को हम लोग डील करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है मोहनजोदड़ो। भैया, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं। किसको? मोहनजोदड़ो को। एग्जाम में पूछेगा मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? तो बोलिएगा मोहनजोदारो। पहला टॉपिक था मोहनजोदारो। अब ये कहाँ स्थित है ये जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा मोहनजोदारो कहाँ स्थित है, तो ये है लड़काना डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपका सिंध पाकिस्तान में है। सिंध पाकिस्तान के लड़काना डिस्ट्रिक्ट में मोहनजोदारो है। और ये कौन से नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है। और यहाँ पर सिटी को 2 पार्ट में डिवाइड भाग में बांटा गया था। एक था आपका सिटी को गढ़ कहा जाता था और लोअर टाउन था, ठीक है, जिसको हम लोग सिटी के गढ़ को जिसको कहते थे उसको इंग्लिश में सिटाडेल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ पाया गया? कभी कभी एग्जाम में पूछता है क्या क्या चीज़ पाया गया। तो आपका ग्रेट ग्रेनरी पाया गया, फिर ग्रेट बाथ पाया गया, बहुत बड़ा सा एरिया जहाँ पे बहुत लोग नहाते थे। फिर कॉटन असेंबली हॉल पाया गया जिसमें मीटिंग्स किया जाता था। तो ये सब चीज़ पाया गया। और क्या क्या पाया गया? तो भैया तांबा, कांस्य, सोना, ये सब चीज़ पाया गया। और इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल फाइनेंस। तो भैया आर्टिकल फाइनेंस क्या होता है कि बर्तन पर, मिट्टी के बर्तन पर कुछ अगर नक्काशी किया हुआ रहता है उसको आर्टिफिशियल फाइनेंस बोलते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल फाइनेंस उसको बोलते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मिला है, तो भैया हल, जो कि आपको मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है। पूछेगा हल का उपयोग कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पर देखा गया? तो भैया बताइएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब आपके सामने अगला दिख रहा है हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में पढ़ना है। तो भैया हड़प्पा का खोज दयाराम सहनी जी के द्वारा सन 1921 में करवाया गया, ठीक है। किसका? तो हड़प्पा का। ये दूसरा स्थल है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। चलिए, अब ये कौन से नदी के तट पर है? तो भैया ये रावी नदी के तट पर है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये कहाँ है? तो पाकिस्तान का मोंटोगमरी जिला, जो आपको दिख रहा है मोंटोगमरी जिला, पाकिस्तान का मोंटोगमरी जिला में यह हड़प्पा सभ्यता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ क्या था? तो पत्थरों से पर बना हुआ एक मुहर। आदमी को जब यहाँ की खुदाई हुई थी, जब यहाँ का एक्सकैवेशन हुआ था, तो यहाँ पर पत्थरों पर बने हुए मुहर दिखे गए थे। ये भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए तो खासकर।
तो अगला साइट्स है हड़प्पन साइट है चनहुद्रो। भैया चनहुद्रो सन 1931 में एनजी मजुमदार, सन 1931 में एनजी मजुमदार, नाम याद रखेगा, एनजी मजुमदार के द्वारा चनहुद्रो की खुदाई करवाई गई थी। याद रखेगा, ईयर बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये कौन से नदी के तट पर स्थित है? तो भैया ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और ये भी कहाँ है? तो पंजाब सिंध। कहाँ? तो भैया पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपको चनहुद्रो देखने को मिलेगा। यहाँ से क्या क्या चीज़ मिला? तो भैया एक बैलगाड़ी मिला, फिर 21 और एक छोटे बर्तन को आग में पकाए गए थे, वो चीज़ मिला। और तो और भैया यहाँ पर कांस की मूर्तियाँ मिली, जो कि आपको इमेज में भी दिख रहा है। तो ये सब चीज़ चनहुद्रो से मिला था। अब अगला है भैया रोपड़। रोपड़ कहाँ है? तो रोपड़ आपका पंजाब में है, पंजाब हमारा भारत वाला पंजाब। ये रोपड़ आपको पंजाब में मिलेगा। ये भी एक हड़प्पन साइट है। इससे भी क्वेश्चन ये बनता है कि रोपड़ कहाँ है? तो पंजाब में। अब ये कौन से नदी के किनारे? तो भैया ये सतलज नदी के किनारे है। और इसके खोजकर्ता कौन है? भैया 1955 में वाई.डी. शर्मा, नाम याद रखिएगा, जो भी नाम बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, कौन कौन की कहाँ कहाँ जगह खोजा था वो सब जरूरी है। जैसे कि वाई.डी. शर्मा ने रोपड़ की खुदाई करवाई थी सन 1955 में। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या था? यहाँ पे तो आदमी को दफनाया जाता था, लेकिन साथ में कुत्ता भी रहता था आदमी के दफनाने के साथ। तो आदमी को साथ में कुत्तों के साथ दफनाया जाता था। अब अगला है बनावली। भैया बनावली कहाँ है? तो भारत में है। ये बनावली भारत के हरियाणा स्टेट में है, ठीक है, याद रखिएगा, हरियाणा राज्य में है। और ये कौन से नदी तट के किनारे? तो भैया सरस्वती तट के किनारे है आपका बनावली। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ जौ की खेती बहुत ज़्यादा होती थी, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि जौ की खेती कहाँ होती थी, कौन से हड़प्पन साइट्स में होती थी? तो बनावली में होती थी। अब अगला पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि सिंधु घाटी के लोगों का धर्म क्या था। आपको पता होगा तब ना बताइएगा, कोई घूमने थोड़ी गया है, इसीलिए हम आपको बताते हैं भैया कि वहाँ के जो लोग थे वो पशुपति महादेव शिव का पूजा करते थे, ठीक है, पहला। दूसरा, माँ देवी की भी आराधना वहाँ के लोग करते थे, ठीक है। और तो और वहाँ पे मूर्ति पूजन का बहुत बड़ा प्रचलन था। वहाँ पर मंदिर का निर्माण का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि भैया वहाँ के लोगों में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, सारे लोग एक समान थे। अगला हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी समाज और संस्कृति वहाँ की कैसी थी। तो भैया देखिए, वहाँ पर पुरुषों और महिलाओं को समान दर्जा दिया जाता था। और भी एक्स्ट्रा चीज़ लिखा हुआ है, वैसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन जो एग्जाम में पूछेगा वही हम बता रहे हैं। वहाँ पर पुरुषों और महिलाओं को समान दर्जा दिया जाता था, ठीक है। और वहाँ पर कताई और बुनाई के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। चलिए अब सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का गिरावट कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के गिरावट के कारण हम लोग जानेंगे। तो देखिए, अभी तक कोई ऐसा सटीक कारण नहीं पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कैसे हुआ, नष्ट कैसे हुआ, लेकिन बहुत लोगों का मानना यह है कि कमजोर मानसून की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गया। कहा है कि भैया वो नदी के किनारे था, नदी में पानी नहीं रहेगा तो आदमी जिंदा थोड़ी रहेगा। तो हो सकता है मानसून एक कारण रहा होगा। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जनसंख्या को बनाए रखने के लिए वहाँ के लोग दूसरे दक्षिण बिहार की ओर अग्रसर हो गए, आगे बढ़ गए। लेकिन बहुत ऐसे विद्वान हैं, बहुत ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका मानना बहुत अलग अलग है। जैसे कि पहला सिद्धांत किसके द्वारा? मोंटोगमरी व्हीलर के द्वारा दिया गया है कि आर्यनों का आक्रमण हुआ तो सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गया। दूसरा जो रॉबर्ट बाइक जी हैं, उनका कहना है कि टेक्टोनिक प्लेट, जानते हैं ना धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट रहता है, तो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराया, बस सिंधु घाटी सभ्यता का खत्म हो गया, कारण खत्म हो गया। तो कारण अभी तक कारण कुछ माने सटीक नहीं बताया गया है। जो भी आपको बताया गया है सिंधु घाटी सभ्यता से, उसी से रिलेटेड आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जितना हम बताएं उससे अगर एक भी इधर उधर हुआ तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो भैया अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एकदम जितना दिल खोल के शेयर कर सकते हैं कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली ही ऐसी पॉइंट जैसी वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।